हेलो फ्रेंड्स, जिस तरह की हमेशा कोई ना कोई वीडियोस आपके सामने लेके आते हैं और अच्छी वीडियोस जिसमें वीज़ा आया होता है और अच्छी पॉजिटिव्स जो इन्फॉर्मेशन है वो देने की कोशिश करते हैं। और आज हमारे पास विशाल सिंह जिनका वीज़ा आया है एक बार रिफ्यूज़ल के बाद। तो हम सबसे पहले तो विशाल जी को बहुत बहुत मुबारकें देंगे। आज उनके पिताजी भी हमारे साथ हैं जो एसएचओ है चंडीगढ़ पुलिस में। उनके साथ भी बहुत बहुत मुबारकें सारी फैमिली को। और देखिए, वीज़ा की खुशी बहुत ज़्यादा बड़ी होती है क्योंकि एक बार रिफ्यूज़ल होने के बाद बच्चा हताश हो जाता है, उसके बाद दोबारा वीज़ा जब आता है तो बहुत लंबी स्टोरी होती है वीज़ा आने में, और जो उसका टाइम ख़राब हुआ वो कभी भी वापस नहीं आता है। सबसे पहले तो आज विशाल जी से वीज़ा पहले आपको दर्शन करवाते हैं। प्लीज़ विशाल जी आप भी देखिए। और ये विशाल जी का वीज़ा जो आया है ये विद इन आप कह सकते हो कि महीने के बीच बीच में आया। थोड़ा सा डेडलाइन थी लेकिन डेडलाइन मतलब ये थी कि क्लासेस शुरू हो गई तो उसके बाद आया। आज कैसा फील हो रहा है? पहले तो उनके पिताजी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। ठीक है, एसएचओ साहब से बात करते हैं कि आपको कैसा फील हो रहा है जी अभी? सर, सबसे पहले तो मैं रविंदर सर और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और उनको धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने बड़े डेडिकेशन से और बहुत थोड़े समय में इस बच्चे के लिए सारी की सारी जितनी भी रिक्वायरमेंट थी वो सारी पूरी करते हुए बेहतर एक प्रेजेंटेशन दी है। और उसके बावजूद वहाँ से कनाडा इमिग्रेशन को वहाँ पे वीज़ा उनको देना पड़ा है क्योंकि एक बार रिफ्यूज़ल हुआ है। सर ने सबसे बड़ी चीज़ है, उनकी टीम ने एनालाइज किया है, उसका विश्लेषण किया है कि क्या कमी रही है। क्योंकि कोई भी चीज़ होती है, एप्लीकेशन लगानी बहुत आसान है, किस तरह से एप्लीकेशन लगानी है, उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, वो एक वीज़ा ऑफिसर की सोच क्या है, कनाडा गवर्नमेंट की सोच क्या है, वो क्या चाह रहा है, बच्चा यहाँ से स्टडी करने के लिए जा रहा है तो उसकी सोच क्या है। तो इन सारे तथ्यों को, सारे विचारों को देखते हुए, डॉक्यूमेंट्स को देखते हुए, एक एक डॉक्यूमेंट्स पे सर्च करते हुए, रिसर्च करते हुए उन पे काम किया, मेहनत की और पूरी प्रक्रिया के तहत उस पर फाइल को लगाया। और निश्चित रूप में मैं आश्वस्त था कि सर के पास आने के बाद जो इन्होंने हमारी काउंसलिंग की है, क्योंकि मैं चंडीगढ़ पुलिस से बिलोंग करता हूं और लोकल मेरे जितने भी दोस्त बहुत हैं, एजेंट्स बहुत हैं, सारा ही चंडीगढ़ लोग जानते हैं। उसके बावजूद मैं सर के पास आया, सर ने मेरे को बताया बेटे की काउंसलिंग की, क्योंकि रिजेक्शन हो चुका था। जब कह रहे हैं ये बच्चे का इस एज में, जब वो ग्रोइंग एज है, बच्चे को करना, बच्चा निश्चित रूप से टॉपर है, अपने कॉलेज का भी टॉपर है, आईलेट्स के बहुत अच्छे बैंड है, उसके बावजूद रिजेक्शन फेस कर रहा है। तो माँ बाप के पास सिर्फ यही चीज ज्यादा, सारे परिवार में निराशा का दौर छा जाता है। तो उसके बावजूद सर ने पॉजिटिव सारा का सारा हमें सहारा दिया, उन्हें बताया कि क्या चीज़ नहीं है, तो इसमें कोई वो चीज़ नहीं है। उन कमियों को ढूंढना होगा, उनको कवर करते हुए दोबारा फिर प्रयास करना, क्योंकि आदमी शुरू से प्रयास रहता था, आगे भी हमें पॉजिटिव जाना होता है। तो सर ने दोबारा वो चीज़ किया, करने के बाद उसके बाद फाइल लगाई, फाइल लगाने के बाद दोबारा बेहतरीन काम किया, एसओपी बहुत अच्छी बनाई, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी बनाई। और एक एक चीज़ भी आज इस टाइम इस कोरोना के दौर में हर चीज कोई भी है अनिश्चितताओं का दौर था, किसी को नहीं पता क्या हो रहा है, हर आदमी कहीं भी किसी भी अफवाह के ऊपर आदमी ध्यान दे रहा है। तो सर ने इस पीरियड के दौरान सर्टेन बिल्कुल सटीक इन्फॉर्मेशन दी कि भाई ये चीज़ है, ये चीज़ है, अब ये होना है ये। तो सर का ये चीज़ मार्गदर्शन बहुत बेहतर रहा है और हमारे सारे परिवार में एक बहुत ज़्यादा खुशी की लहर है। और आज मैं सर को स्पेशल दिल से, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और मैं सभी को, जितने भी एप्लीकेंट है, जितने, क्योंकि माँ बाप पैसा लगा सकता है और वो बेहताशा पैसा लगा सकता है, लेकिन पैसे का और यहाँ पे कोई वो नहीं है, वो एक अलग चीज है। आपने ये एप्लीकेशन है, अपने एक तरीके के तहत आपने वो चीज लगानी होती है। वीजा अफसर को स्टडी करना होता है, स्टडी परमिट को स्टडी करना होता है कि आप पढ़ने जा रहे हो, वहाँ पे क्या करने के लिए जा रहे हो, वो कॉलेज सेलेक्ट करने होते हैं। सबसे बड़ी अहम चीज है कि आपको कोर्स कौन सा है, क्योंकि मोस्टली बच्चे आज के टाइम में अपने जो नॉर्थ इंडिया है, नॉर्थ इंडिया में बच्चों में काउंसलिंग की कमी रह जाती है, या तो स्टार्टिंग एज में कमी रह जाती है, बाद में रहती है। तो बेहतर काउंसलर है, तो सर ने ये चीज बताया कि क्या कोर्स है, इसके क्या क्या रिसर्च आगे, इसकी डेवलपमेंट क्या होनी, इसका फ्यूचर क्या है, और आपने जो स्टडी करी है उस स्टडी का बेहतर इसका फ्यूचर क्या रहेगा।
तो वो सारी रेलिवेंट ही, मैं जिस फील्ड में जा रहा हूँ तो मैं उसी फील्ड में आगे अगर जाऊँ तो मेरे उसके डेवलपमेंट के बेहतर चांस होते हैं। तो मैं जितने भी माता पिता, पेरेंट्स होने के नाते मैं जितने भी माता पिता जो अपने बच्चों का विदेश जाने का सपना देखना चाह रहे हैं या अपने बच्चों को बाहर भेजना चाहते हैं उन्हें एजुकेशन के लिए, उनकी बेहतर विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए, सेटलमेंट के लिए, एजुकेशन के लिए, तो मैं एक ही चीज चाहूंगा कि आप एक बार रविंद्र सर से आए, कम से कम एक बार एडवाइस लें, कम से कम काउंसलिंग लें। कोई भी क्वेरी है वो चीज सर के पास हर चीज का जवाब है और ऑथेंटिक जवाब है और उस चीज के लिए बेहतर है। तो मैं सर को बहुत बहुत थैंक यू कहूंगा, उनका दोबारा फिर शुक्रिया अदा देने को। नमस्कार। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। सर ने बहुत अच्छा मतलब हमें रिगार्ड किया, सो थैंक्स उनके लिए। तो विशाल जी से भी थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे कि इनके प्रोफाइल में क्या क्या कमी थी और क्या क्या खामियां थी, और पहले रिफ्यूजल हुआ था, क्यों हुआ था, उसके ऊपर हम विशाल जी से जानकारी लेंगे। थैंक यू सो मच सर। मैं भी सर को और उनकी पूरी टीम को बहुत ज़्यादा थैंक यू कहना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने काफ़ी मेरी हेल्प की है इस टाइम पर। पहले जब मैंने फाइल लगवाई थी फॉर जनवरी 2021 इनटेक, तो उसमें मैंने जो गड़बड़ करी थी वो ये थी कि जो कोर्स सिलेक्शन थी वो रेलेवेंट नहीं थी मेरी ग्रेजुएट स्टडीज़ से। कोर्स मैंने वहाँ पे अर्ली चाइल्डहुड प्रोग्राम का कोर्स चूज़ कर लिया था, तो इस इशू की वजह से वीज़ा ऑफिसर ने मेरा जो वीज़ा था वो रिजेक्ट कर दिया था। आफ्टर दैट मैं सर के पास आया फॉर सितंबर 2021 इनटेक, और इन्होंने एल्गोमा यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इन एनवायरमेंटल साइंस प्रोग्राम जो है वो मेरे लिए चूज़ किया। मैंने भी काफ़ी उसके बारे में रिसर्च की कि आगे उसके क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं और फ्यूचर में क्या रहता है, तो इस वजह से फिर ये इस कोर्स को सेलेक्ट करके इन्होंने काफ़ी मेरी हेल्प की है। तो फिर इस कोर्स को लेके हमने जो फाइल है वो अपनी वीज़ा प्रोसेसिंग के लिए दी, और काफ़ी डिटेल में एसओपी बनवाना या फिर और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के थ्रू सारे डॉक्यूमेंट्स को एनालाइज करना, वो सर ने काफ़ी अच्छे से और इनकी टीम ने बहुत अच्छे से मतलब प्लान आउट करके हर एक स्टेप को मतलब हर एक स्टेप पर काम किया है। तो इस का जो नतीजा है वो आज सबके सामने है, और थैंक यू सो मच सर अगेन वीज़ा के लिए। थैंक यू विशाल, बहुत अच्छा आपने हमें वो दिया, प्रोत्साहन दिया। आपके इसी प्रोत्साहन से हमें आगे काम करने की और ज़्यादा एक पावर मिलती है, और उसी पावर से हमारे पास जो भी स्टूडेंट आते हैं हम कोशिश करते हैं कि ट्रूथ पे काम किया जाए, सच्चाई पे काम किया जाए, ना कि झूठ बोला जाए। हम लोगों ने कभी भी कोशिश नहीं करी कि झूठ के सिर पे हमने काम करना कि आपकी फाइल लग जाएगी या आपकी इस प्रोफाइल में लग जाएगी, आपके बिलो नंबर्स हैं तो लग जाएगी। लेकिन हम ये जरूर आपको बताना चाहते हैं कि हमारी अचीवमेंट क्या क्या है। हमने 42% मतलब हाईएस्ट स्कोर जिसका बच्चे का है, 42% में भी वीज़ा लिया हुआ है, और विदाउट आइल्स में भी वीज़ा लिया हुआ है कनाडा का। सो ये हमारा अचीवमेंट है। मैं स्टूडेंट्स को यही कहना चाहता हूँ कि अगर किसी भी तरह की आपकी प्रोफाइल से आप 3 बार 4 बार 5 बार रिफ्यूज हो चुके हो, आपको लगता है कि मेरा लो प्रोफाइल है, आप एक बार डिस्कशन कर सकते हो। उसका हल है, हल आपके पढ़ाई के अकॉर्डिंगली ही है। मतलब आप किस तरह का कॉलेज में जाओगे, किस तरह के कॉलेज में पढ़ोगे, ये आपके नंबर डिसाइड करेंगे, आपकी पढ़ाई डिसाइड करेगी। आज विशाल के केस में हम लोगों ने प्रोग्रेशन को मैच करा, एसओपी अच्छी तरह से चेक करी, प्रीवियस रिफ्यूजल को चेक करा, उनका जवाब दिया। प्रीवियस रिफ्यूजल में जो भी वीजा ऑफिसर ने एलिगेशन लगाए थे उसका हम लोगों ने प्रॉपर उसका एक जवाब बना के दिया, और आज वीजा आ गया। सो बड़ा सिंपल है, आपने अपने आप को उलझाना है या आपने अपने आप को एक सही रास्ते पे जाना है। हाँ, ये जरूर कहूँगा आज की डेट में थोड़ा सा सिस्टम में स्लो चल रहा है, सारा कुछ स्लो चल रहा है, लेकिन फिर भी आज विशाल जी का एक महीने में वीजा है, ये बहुत बड़ी बात है। डेडलाइन खत्म हो गई थी लेकिन वीजा आ गया, और आज इनका एनरोलमेंट भी हो गया और ऑनलाइन क्लासेस लगा रहे हैं, और कभी भी ट्रैवल कर सकते हैं। सो अभी ट्रैवल की तैयारी करेंगे। सो मैं ये कहना चाहूँगा, जो भी स्टूडेंट्स अगर कुछ जानना चाहता है, अगर कोई भी जानकारी लेना चाहता है, तो वो हमारे मतलब स्क्रॉल डाउन नंबर पे जब मर्जी कॉल करके आप कुछ भी पूछ सलाह कर ले सकते हो। सलाह लेने के कोई पैसे नहीं है, बस इतना ही कहना चाहूँगा। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू सर।